This is an ABP Life podcast. बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा लैंड फॉर जॉब घोटाले की हो रही है। दरअसल सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर छापा मारा। सीबीआई राबड़ी देवी से मामले से जुड़े सवाल भी किए। जमीन के बदले नौकरी देने के इस मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। बता दें कि मामले में कोर्ट द्वारा लालू, राबड़ी और बेटी मीसा भारती सहित 14 आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन भी जारी हो चुका है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आखिर क्या है ये घोटाला और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार क्यों घेरे में है। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट को लेकर एफआईआई, जहाँ मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मैं एडवोकेट अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा, मैं दिल्ली और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो जो काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ है, लैंड फॉर जॉब्स स्कैम। इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है और अगर जुर्म साबित होता है तो किसके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप आसान भाषा में हम सभी को समझा सकें कि आखिर ये स्कैम है क्या। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मानसी जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एबीपी न्यूज में बुलाने के लिए। और देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसे कि अभी सब जगह पे ये इसके बारे में बातें हो रही हैं और हर जगह न्यूज चैनल पे आ रहा है। एक्चुअली देखिए, ये 2021 में रेलवे ने सीबीआई को एक जमीन घोटाले को लेकर के एक छोटी सी टिप दी थी। और इसी मामले में सीबीआई ने फिर 18 मई 2022 को एक केस दर्ज किया था, जिसमें लालू यादव, मीसा भारती, राजद सांसद जो हैं, और राबड़ी देवी समेत कुल 16 आरोपी हैं इसमें। जी जी। अब आरोप ये लगाया गया था कि ये जो 2004 से 9 के बीच में जिस समय आप देखो यूपीए की सरकार थी, उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और तब ये सारा घोटाला हुआ। जी। अब घोटाला क्या है, मतलब स्कैम क्या है इसमें, कि लालू यादव पे यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मनमाने तरीके से कुछ लोगों को पटना में, स्पेशली पटना में और ग्रुप डी में नौकरी दी। ग्रुप डी मतलब काफी जो एक स्टार्टिंग जॉब पोस्ट है रेलवे में, उसमें नौकरी दी। और अधिकांश जिनको नौकरी दी थी वो उनके ही समाज वाले थे। जी, जी। और इस नौकरी के बदले में उनसे जमीन ली गई। जी, जी। तो इसलिए इसको लैंड फॉर जॉब स्कैम कहा जाता है। तो ये पूरे तरीके से, मतलब अब सीबीआई के मुताबिक हम देखें तो उनका कहना है कि जब ग्रुप डी में इन लोगों की जब नियुक्ति होती थी तो पहले इनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे रखते थे, भर्ती करते थे। ओके। और जब उनके तरफ से या उनके किसी रिश्तेदार परिवार वालों के तरफ से जब जमीन का सौदा हो जाता था, तब फिर उनको रेगुलर कर दिया जाता था। तो ये सारा मामला जो है वो 2004 से 9 के बीच का है। और इन जमीनों का सर हुआ क्या? इन जमीनों का ये एक्चुअली जो डील हुई, ये करीब 7 डील हुई। और इन जमीनों को एक्चुअली इनके परिवार वाले, लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जो उनके ही कंट्रोल्ड फॉर्म में है, उनके साथ ये डील की गई और ये सारा जो जमीन है ये इनके नाम पे हो गया। ओके। इसीलिए इनके जो बच्चे हैं, चाहे बेटियां जो हैं दिल्ली में, इन सब पे रेड चल रही है। जी, सब पे। अभी तो सारे इसमें कुल मिला के, जैसे मैंने आपको बताया कि 16 आरोपी हैं, जिसमें मीसा भारती जो है वो भी बेटी हैं। और अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है वहाँ पे, वो भी इसके घेरे में है, ईडी के घेरे में। तेजस्वी यादव ने तो कहा है, अपना बयान दिया है कि कुछ नहीं मिला है ईडी को। तो आप अगर इस पे कुछ बता सकें सर। देखिए, अभी मतलब ये सारी चीजें फिर ऐसी हो जाएंगी कि क्योंकि कोर्ट ने समन दिया हुआ है, चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है इसमें, लेकिन अभी बयानबाजी तो हर तरफ से हो रही है। अब जहां पर उनसे ये पूछताछ की गई तेजस्वी यादव जी से, वो एक 4 मंजिला बंगलो है दिल्ली में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जिसकी वैल्यू करीब 150 करोड़ है। ओके। और जो सेल प्रोसीड्स दिखाया गया है वो बस 4 लाख की है। तो अभी ये काफी है ये चीज को समझने के लिए कि कुछ नहीं मिला, तो जो मिला वो बहुत कम है। और जो मिलना चाहिए था वो अगर एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मिलता तो बात सही होती। जी, जी। अगर ये घोटाला देखा जाए कि कितने करोड़ का कोई वैल्यू है क्या जो अभी तक सामने आई है? इसमें काफी कुछ सामने आ रहा है। देखिए, ये जो
पूरे परिवार ने जो डील की, अभी मैं जो सीबीआई के मुताबिक या जो ऑफिशियल है मैं वही आपको बता पाऊंगा बिल्कुल इसमें, सर। क्योंकि बातें तो बहुत सोर्सेस से बहुत तरीके की आ रही है जी इसमें। जी। देखिए, इनके परिवार ने करीब ना 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन की डील की, जी जिसमें से जो 7 डील, जो टोटल 7 डील हुई, उसमें से 5 जो हैं उसके सेल प्रोसीड्स के थ्रू हुई हैं और जो 2 हैं वो गिफ्ट के तौर पे दी गई। ओके ठीक है। जी तो ये महज जो 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा के जमीन की जो बात हो रही है, ये बस 26 लाख रुपए में ये इन लोगों ने हासिल कर ली थी। जी। जबकि उस समय के अगर सर्कल रेट के हिसाब से अगर उस जमीन की कीमत देखी जाए तो वो करीब करीब आप समझ लो 4.39 करोड़ की थी, करीब करीब। जी तो ये अब अगर मैं शनिवार को जो ईडी ने जो बताया है, जी। तो वो करीब इसको 600 करोड़ के लगभग इसको वैल्यूएट कर रहे हैं ये सारे स्कैम को। बट क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में, अभी पूछताछ भी चल रही है। अभी कल आप देखो 15 मार्च को समन है राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में। जी जी। तो चार्जशीट तो फाइल हो गई है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। और बहुत सारे क्योंकि ये देखो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, उन्हीं धाराओं के ही बारे में बात करना चाहूंगी कि लालू प्रसाद यादव की और इनके परिवार वालों की मुश्किलें किन धाराओं ने बढ़ाई हैं? धाराएं अगर मैं स्पेसिफिक अगर आपको इसमें बताऊं तो एक 120 बी, इसको मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है जी, वो 120 बी होती है। तो 120 बी है इसमें। फिर फॉर्जरी वगैरह की धाराएं हैं, 467 है आईपीसी में, 420 है चीटिंग के लिए, फॉर्जरी के लिए 468 है जी, और 471 भी है आईपीसी में कि यूजिंग फोर्स डॉक्यूमेंट। ये सारी जो लैंड डील्स वगैरह ही है उससे रिलेटेड है। बट इसमें कुछ प्रोविजंस जो हैं वो आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर भी हैं और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी हैं। तो काफी कुछ है इसमें, क्योंकि अभी मैंने एफआईआर तो खुद से नहीं देखा हुआ है और ना ही मैंने चार्जशीट देखा है। बस जो जितनी एक लिमिटेड नॉलेज है इस केस के बारे में, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जी। तो ये जो मैंने जी सर, हाँ जी मानसी जी जी, आप कुछ बता रहे थे सर, प्लीज। मैं बता रहा था कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की भी जो इसमें कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधानों को इसमें जो देखा जा रहा है, तो यहाँ पे अभी भी आरजेडी के बहुत सारे लोग जो अलग अलग जोन्स में हैं, उनकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूछताछ जारी है, उनके प्रॉपर्टीज को देखा जा रहा है। तो इसलिए वैल्यूएशन की जो बात हम लोग कर रहे थे 600 करोड़, वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये कहाँ तक जाएगी। ओके ओके जी सर। तो अगर ये जुर्म साबित हो गया तो इनका पॉलिटिकल करियर कैसे इफेक्ट होगा? कितने सालों के लिए होगा जेल या क्या सजा का प्रावधान है सर? देखिए, ये अभी सजा के जो सारे प्रावधान हैं वो तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से ही होंगे इसमें। लेकिन पॉलिटिकल करियर की जो बात करें तो और अभी भी ये प्रूवन नहीं है, चार्जशीट फाइल हुई है, अभी ये केस चल ही रहा है, दे आर एक्यूज्ड। तो इसलिए अभी ये बात करना कि हाँ कि वो दोषी हैं, उनको क्या सजा होगी, ये मेरे हिसाब से ये स्टेज सही नहीं है ये बात करने के लिए, क्योंकि अभी केस चल ही रहा है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल करियर की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी इफेक्ट होएगा, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव अभी 2022 में मुझे लगता है चारा घोटाला में जस्ट उनको रिहाई मिली थी और 18 में 2022 को सीबीआई ने ये केस दर्ज किया था। जी सर जी। और अभी हाल में ऐसा सुनने को आया कि वो सिंगापुर से वापस आए हैं, उन्होंने कुछ ऑपरेशन किडनी का या कुछ ऑपरेशन कराया है। तो उनके आने के बाद जो बिहार में जो राजनीतिक माहौल जो बन रहा था जी, वो उनके आगमन से मतलब ऐसा कुछ महागठबंधन वगैरह की तैयारियां हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि अब क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो काफी अफेक्टेड है, तो वो ये सोच रहे थे कि अब उनके बेटे की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। जी, तेजस्वी जी को काफी आगे बढ़ाया ही जा रहा है। जी। और इस सिलसिले में आप देखो, जैसे पहले हम देखते थे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश जी के बीच में काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन अब उसमें भी काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं, काफी कुछ चेंजेस इसमें, काफी कुछ हमला हो रहा है इस तरीके से
जी नीतीश जी के ऊपर में। जी तो हमला से मेरा अर्थ है यहाँ पे कि जिस तरीके से बयानबाजी बयानबाजी हो रही है, हाँ, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उनके ऊपर भी, तो लक्ष्य काफी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि डगमगाता हुआ सा नजर आ रहा है। क्योंकि अब जो भी महागठबंधन की बात हो रही थी उसमें काफी लोग, क्योंकि ये अब देखो चारा घोटाला, वहां पे भी कन्विक्शन, अलकतरा घोटाला, रेलवे स्कैम चार्जशीट फाइल, अभी फिर ये मतलब पूरा परिवार जो है वो अभी उस पर ट्रायल फेस कर रहा है अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि गठबंधन में लोग इस चीज को ऐसे, तो अब नेतागण उनका कुछ पॉलिटिक्स जो है वो हमारे समझ के बाहर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, आम जनता इस चीज को नहीं समझ सकती है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा बिहार की राजनीति में अब, क्योंकि राजद, जदयू, ये सारी जो डील्स होने के जो कुछ इशारे चल रहे थे उन सब पे कुछ ना कुछ तो ये इफेक्ट लाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। नमस्कार। This is an ABP Life podcast.